नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा कंपटीशन से एक कदम आगे कैसे रहती हैं? आखिर क्या है उनका सीक्रेट? आज हम उसी गुप्त हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस को उसकी रेस में सबसे आगे पहुंचा सकता है। तो फिर असली सवाल ये उठता है, आज के इतने तेज तर्रार मार्केट में कोई भी कंपनी लगातार दूसरों से बेहतर कैसे कर सकती है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि बिजनेस असल में एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। हमारी आज की पूरी बातचीत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है जो इस किताब से लिया गया है, और इसका टाइटल ही सब कुछ बता देता है। नेता तेजी से बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का पूरा फॉर्मूला है। जरा सोचिए, बिजनेस एक मैराथन की तरह है। इस दौड़ में आगे बने रहने के लिए सिर्फ तेज भागना काफी नहीं होता। एक ऐसी बढ़त चाहिए होती है जो सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट या कम कीमत से नहीं मिलती। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो चीज जो इस पूरी सोच को सबसे अलग बनाती है। और ये सब कुछ स्पीड और ग्रोथ के बारे में है। और ये है वो मूल मंत्र, इस पूरी फिलॉसफी का दिल। मतलब आपकी असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस बात में है कि आपके लीडर्स आपके कॉम्पिटिटर्स से कितनी तेजी से सीखते और आगे बढ़ते हैं। इसी को हम तेज नेतृत्व या फास्ट लीडरशिप कहते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब जल्दबाजी में काम करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है सीखने की रफ्तार को इतना तेज कर देना कि आप हमेशा गेम में आगे रहें। तो सवाल ये है कि ये तेजी आएगी कहाँ से? ये आती है एक ऐसा कल्चर बनाने से जहाँ कंपनी में हर कोई एक मालिक की तरह सोचता है। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई अगर सबके सब लीडर बन जाएंगे तो कंपनी में अफरा तफरी नहीं मच जाएगी। चलिए इस आम गलतफहमी को जरा तोड़ते हैं। लोगों को लगता है कि हर कोई अपनी मनमानी करेगा और बस केओस फैल जाएगा, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। सच तो यह है कि हर कर्मचारी अपनी भूमिका की जिम्मेदारी ऐसे लेता है मानो वो अपने काम का, अपनी छोटी सी दुनिया का सीईओ हो। तो ये मालिक वाली मानसिकता असल में दिखती कैसी है? इसके 3 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर रखो। दूसरा, किसी भी कीमत पर कस्टमर को खुश करना है। और तीसरा, कंपनी के खर्चों की चिंता ऐसे करो जैसे वो आपके खुद के पैसे हों। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जो मानसिकता है ना, ये किसी खास पोजीशन या टाइटल तक ही सीमित नहीं है। ये बात इस किताब में साफ साफ कही गई है कि लीडरशिप किसी पद से बंधी हुई नहीं है। चाहे कोई मेल रूम संभाल रहा हो या बोर्ड रूम में बैठा हो, ये सोच हर लेवल पर काम करती है। और पता है, यही तो इसकी असली ताकत है। तो अपनी जगह से लीड करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेना, दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बनना, अपने काम को परफेक्शन के साथ करना, और ये समझना कि आपका छोटा सा काम भी कंपनी की बड़ी कामयाबी में कितना बड़ा रोल निभाता है। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि जब ये सब कुछ एक साथ होता है, जब सब लोग ऐसे सोचने लगते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है। और यही है सबसे बड़ी बात। जब कंपनी में हर एक इंसान एक मालिक की तरह सोचने लगता है, तो लोगों की अपनी अपनी काबिलियत मिलकर एक सामूहिक ताकत बन जाती है और पूरा का पूरा संगठन एक अजेय टीम बन जाता है। तो अब ये सवाल आप सबके लिए है। ये सब जानने के बाद आज आप अपने काम में अपनी जगह पर एक लीडर की तरह क्या अलग करेंगे, चाहे आपका कोई भी पद हो? इस पर जरूर सोचेगा।